जब एनडीए सरकार थी तो 3,70,000 लोगों को नौकरी दी थी, तो उसमें सभी बिहारी थे। परीक्षा से वंचित कर देंगे, ये अनडेमोक्रेटिक धमकी है। सब शांत रहिए, तो अपनी बात को हम कहना चाहते हैं। थोड़ा सा शांत रहिएगा। हाँ, तो आप लोग यहाँ पर आए हैं हमारी बात को सुनने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद उन अभ्यर्थियों को भी देते हैं जो बिहार पब्लिक सर्विस में शिक्षक के लिए अभ्यर्थी थे और सफल हुए हैं या न सफल हुए हैं। उनको शिकायत है, उनकी शिकायत को अपना यहाँ हमको दर्ज करने के लिए आए हैं, उनको भी धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद इसलिए विशेष देते हैं उनको कि बिहार सरकार ने स्पष्ट रूप में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी वैसे लोगों को धमकाया है, धमकाने का काम किया है कि जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के अदालत में जाएंगे उनको हम भविष्य में परीक्षा से वंचित कर देंगे। ये अनडेमोक्रेटिक धमकी है, इसके लिए हम कंडेम करते हैं बिहार सरकार को भी और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को भी। ये प्रमुख बातें हैं। इसके बाद हमारे पास दर्जनों साथी आए हैं जो अभ्यर्थी हैं, लेकिन उसमें देखा गया है कि प्रायः 4-5 प्रकार का प्रॉब्लम सब लोगों ने सुनाया है जो कॉमन है। यानी कि अगर 2 दर्जन आदमी आए हैं तो 2 दर्जन समस्या नहीं है, समस्या 10-5 ही है जो सबके साथ है। उसको हम पहले आपको सुनाना चाहते हैं। सबसे पहली बात ये करना चाहते हैं कि आज 1,20,000 लोगों का ये प्रमाण पत्र बांटने जा रहे हैं। और जैसा मालूम हुआ है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 10,000 लोगों का नाम डिस्क्वालीफाई कर दिया था कि ये लोग क्वालिफाइड नहीं हैं और रिजल्ट होना चाहिए था 1,10,000, लेकिन 1,20,000 को कैसे दिया जा रहा है फिर नौकरी, जो हम पूछना चाहते हैं बिहार सरकार को और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से। यानी 10,000 को बैकडोर से पैसा लेकर के इन लोग बहाल कर रहे हैं, भाई भतीजा बात करके बहाल कर रहे हैं, या फिर बाहरी लोगों को मौका देने के लिए वो 10,000 को एडजस्ट कर रहे हैं। तो ये मेरा चार्ज है जो हम लिख करके ऑलरेडी दिए हुए हैं अध्यक्ष को भी और माननीय मुख्यमंत्री को। तो इस पर भी आप लोग तवज्जो देंगे। और ये बहुत बड़ा एक शिकायत हम लोगों का है कि आखिर 10,000 हमारे उम्मीदवार को उन्होंने छांट दिया था, तो फिर 1,20,000 कैसे नियुक्तियां बांटी जा रही है। इसमें गड़बड़ है। इसमें लोग चाहते हैं कि मांगते हैं सबूत, तो इसका सबूत से बढ़कर के क्या हो सकता है, ये मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से और जो हमसे मांगते हैं सबूत उनसे। और दूसरी बात कि आज बहुत ढोल बजाया जा रहा है, बहुत उत्साह मनाया जा रहा है कि 1,20,000 को हम लोग नियुक्ति पत्र बांटे हैं। आप लोगों को भी पता होगा कि जब एनडीए सरकार थी तो 3,70,000 लोगों को नौकरी दी थी, तो इतना ढोल नहीं बजा था। और जब 3,70,000 को नौकरी हम लोगों ने दिया था एनडीए की सरकार में, तो उसमें सभी बिहारी थे। और आज हम चार्ज करते हैं कि 1,20,000 जो बहाली ये लोग कर रहे हैं, उसमें 48,000 वैसे लोग हैं जो ऑलरेडी नियोजित हैं, वो नियोजित शिक्षक हैं। तो फिर 48,000 को अलग से नौकरी देने का ये जो ढोल पीट रहे हैं, ये फार्स है। तो कहने का मतलब मात्र 72,000 को नौकरी की कवायद हुई है और उसमें भी 50% के आसपास बाहर के लोग हैं। तो कहने का मतलब ये बिहार के लोगों को वास्तविक 25,000 या 30,000 लोगों को ये नियोजन दे रहे हैं। तो बिहार के लोगों को 20-25 हज़ार का नियोजन दे करके इतना ढोल बजा रहे हैं और इतना गांधी मैदान में ये किया गया है। और जब 3,70,000 को नौकरी दी गई थी तो कोई ढोल नहीं बजाया गया है। हम कहना चाहते हैं कि एनडीए की सरकार या एनडीए के लोग बात करने में विश्वास नहीं करते, काम करने में विश्वास करते हैं और काम करते हैं उसको बहुत प्रचार नहीं करते हैं। और ये लोग काम करते नहीं हैं लेकिन उसको प्रचारित करते हैं। ये हम चार्ज करते हैं इन लोगों को। और इसमें एक बात और है, यहीं पर बात उठती है। 2014-15 में बाज़ाब्ता डोमिसाइल नीति की घोषणा की गई थी। सन ऑफ द सॉइल की नीति है
भूमिपुत्र को तरजीह देना चाहिए। लेकिन जब से माननीय नीतीश कुमार जी आए और उसके पहले डोमिसाइल सर्टिफिकेट को रद्दी के टोकरी में डाल दिया है, जो बिहार के युवाओं के लिए एकदम खिलवाड़ है उनके भविष्य से। हम मांग करना चाहते हैं कि आज बिहार के नवयुवकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर करके बाहर के लोगों को ला रहे हैं। डोमिसाइल विषय पर जो नीति नहीं है, इसके चलते ये गड़बड़ियाँ हो रही है। इसलिए डोमिसाइल नीति अपनानी चाहिए और सन ऑफ द सॉइल की नीति मानते हुए बिहार के बच्चों को तरजीह देना चाहिए, जो नहीं दे जा रहे हैं। और इसके बाद हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का जो वैकेंसी है, लगभग इसमें तो नहीं दिया जी, 3600 समथिंग बिहार में शेड्यूल कास्ट के वैकेंसी रह गई है और हमारे बच्चे काफ़ी संख्या में हैं। कितना है? 31,042 सीटें खाली है और हमारा बहुत से शेड्यूल कास्ट के बच्चे और शेड्यूल ट्राइब्स के बच्चे क्वालिफाई कर गए हैं, बावजूद भी उनको नौकरियां नहीं दी गई है। तो ये भी बड़ी विसंगति है कि हमारा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का कोटा है और क्वालिफाइड लोग किए हैं, बावजूद उसके 3142 सीट खाली रखने का क्या औचित है, ये हम बिहार सरकार से जानना चाहते हैं। और दूसरी बात इसमें और कही जा रही है कि शेड्यूल कास्ट के जो जेंट्स का पद है वो खाली है, क्वालिफाइड लोग हैं, उसके बावजूद भी शेड्यूल कास्ट के लड़कियों को। नमस्कार, मैं हूँ आपकी शिल्पा शिंदे। कैसन बा? ठीक बा? जी हाँ, मैं 26 नवंबर को पूर्णिया बिहार पैनोरमा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आ रही हूँ। सीट पकड़े हैं। ये पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक श्री संजय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। तो ई होम्स पैनोरमा में शाम को 7 बजे मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा इंतजार करना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।